बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, तकलीफ कोई भी हो इंसान को झंझोड़ कर रख देती है, ख़ास तौर पर ऐसे दर्द जो मुस्तकिल होते रहते हैं, जिनसे जिस्म का जोड़ जोड़ दुखता है और इंसान मुसलसल अजियत की कैफियत में मुब्तला रहता है। और आजकल कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाले दर्द भी आम बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। उनसे निजात के लिए इंसान पेन किलर भी लेता है, लेकिन सिर्फ वक्ती आराम मिलता है। इसलिए इस वीडियो में आपको आसान सी रेमेडी बताई जा रही है जो आपकी हड्डियों के दर्द को मुकम्मल खत्म करेगी, क्योंकि हड्डियों का दर्द अक्सर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से ही होता है। और इस रेमेडी में जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो इन दोनों खामियों को बहुत तेज़ी के साथ कम करेगी और आपके जोड़ जोड़ को मजबूत भी बनाएगी। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो है मेथी दाना। बड़े वाला मेथी दाना आपने लेना है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इनमें विटामिन डी होता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात जहन में रखें कि मेथी दाना सोने की कीमत में भी सस्ता है। मेथी दाना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए ही काफ़ी ही नहीं होता, बल्कि मजमूई सेहत के लिए भी इंतहाई अहम है। आपने बस 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और किसी साफ बाउल में डाल देना है। अब आपने इसमें 1 गिलास पानी डालना है और पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह तक ये मेथी दाने फूल जाएंगे। अब आपने इन्हें छान लेना है और पानी अलग कर देना है। अब आपने इस पानी में एक चीज और डालनी है और वो है पिसे हुए सफेद तिल। ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगे। इनकी खास बात यह है कि इनमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत वाफिर मिकदार में होता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और दर्द को खत्म करता है। आपने 1 चम्मच तिल का पाउडर इन मेथी दानों के पानी में डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब आपने इन मेथी दानों को अच्छी तरह चबाकर खाना है और इस पानी को पी लेना है। और इस रेमेडी को दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ चंद ही दिन आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ जोड़ मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी पूरी होने लगेगी। बहुत ही अच्छी और सस्ती सी ये रेमेडी है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो महंगी महंगी दवाइयों को भी भूल जाएंगे। रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अजवा खजूर को लिया और इसके साथ मेथी दाना को लिया और इन दोनों को पानी में उबाल दिया। एक तरफ से जोश दिया जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। मेथी दाना और मेथरे अलग अलग हैं और दोनों के ख्वास भी अलग अलग हैं। मेथी दाना एक इंतहाई सेहत बख्श चीज़ है जिसके इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। हिकमत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन इकराम, मेथी का दाना कई बीमारियों का इलाज है। मेथी दाना के बेशुमार फ़वाइद को देखते हुए ख़वातीन की सेहत को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। मेथी दाना हार्मोन्स की तरतीब को बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन दवाई के तौर पर माना जाता है और बहुत सी ख़वातीन इसे इस्तेमाल भी करती हैं। इसके अलावा डिलीवरी के बाद होने वाली कमज़ोरी में भी मेथी दाने के इस्तेमाल से बहुत अफाका होता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है। मेथी दाना हर तरह से ख़वातीन के लिए बेहतरीन है। मेथी दाना दिल के हमले की सूरत में पहुंचने वाले शदीद नुकसानात से दिल को महफूज बनाता है और दबाव को कम करता है। मेथी को दिल की सेहत के हवाले से बेहतरीन करार दिया जाता है। वो अफराद जिन्हें दिल के दौरे का खतरा हो, अगर वो सेहत बख्श ग़िज़ा के साथ मेथी दाने का इस्तेमाल जारी रखें तो हार्ट अटैक का खतरा बड़ी हद तक टल जाता है। और खुदा न ख्वास्ता अगर कभी दिल का दौरा पड़ भी गया
तो इससे दिल को पहुंचने वाला नुकसान कम से कम रहेगा। वजह यह है कि मेथी का इस्तेमाल खून की रगों में नरमी बहाल करता है और इनकी कुदरती लचक वापस लाता है। बल्कि मेथी में कुदरती तौर पर एंटी एलर्जी खसूसियात पाई जाती हैं, लिहाजा ये नज़ला ज़ुकाम, कसरत से छींके आना और डस्ट एलर्जी के शिकार लोगों के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। डस्ट एलर्जी के शिकार अफराद 1 चम्मच मेथी दाना लेकर आधा ग्लास पानी में उबालें और फिर छान कर इसमें शक्कर या शहद मिलाकर सुबह निहार मुंह या फिर रात को सोने से कबल 15 से 20 रोज तक इस्तेमाल करें। बल्कि जिन लोगों को वादी का मर्ज है, यानी खाने के बाद उनके हाथ पांव सुन होने लगते हैं या मसूड़े फूल जाते हैं, उनको अमूमी तौर पर इसका इस्तेमाल रखना चाहिए। यानी चावल, दही, खमीरी रोटी, आलू वगैरह नुकसान देते हैं तो कच्चे या पक्के मेथी के बीज जरूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों को तेजाबियत का मसला है वो सुबह के वक्त खाली पेट मेथी दाने का पानी पी लें और तेजाबियत की परेशानी से निजात के लिए रोजाना 1 चाय का चम्मच भीगा हुआ मेथी दाना खाएं। मेथी दाना के पानी से ब्लड शुगर की सतह को मुनज़्ज़म रखने में मदद मिलती है। अगर आप अपने बढ़ते हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो रोजाना मेथी दानों का पानी पिएं और ज्यादा बेहतर है कि इसके इस्तेमाल से कबल आप अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें। मेथी का इस्तेमाल गुर्दों की पथरियों के इलाज में मुआवन है। मेथी दाना गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने में मुआवन है। नाज़रीन इकराम, जिन लोगों को खास तौर पर ख़वातीन को जोड़ों और कमर का दर्द रहता है, उनके लिए मेथी दाना खाना, इसको तेल में मिलाकर लगाना बहुत मुफीद है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।